जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है 8 और 5 का कॉम्बिनेशन, अर्थात जिन व्यक्तियों का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के लिए 8 और 5 का यदि आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको कौन से लकी टिप्स अपनाना चाहिए जिससे कि आप जिंदगी में स्मूथली आगे बढ़ें, आपका संघर्ष कम हो जाए और आप आराम से ऊंचाई को छुए, एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए। डेट ऑफ बर्थ में जो जन्म की तारीख है, जैसे ये एक मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है 17 सितंबर 1950, तो जन्म तारीख भी 17, तो 17 में 2 डिजिट है तो दोनों का सम कर लीजिए। तो 1 + 7 = 8, तो आपका मूलांक आ गया 8। अर्थात जन्म तारीख में जो डिजिट्स हैं उसका सम टोटल कर लीजिए, उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए और यदि वो 8 होता है तो वो आपका मूलांक है। और यदि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लेंगे, मतलब जैसे यहाँ 17/9/1950, तो ये आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हुआ। तो इसमें जितने डिजिट्स पड़े हुए सबका सम टोटल कर लीजिए। तो 1 + 7 8 + 9 17, 1 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, मतलब आए 3 और 2, 2 डिजिट का नंबर न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर कहा जाता है। फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए तो आपका हो गया 5 टोटल करके। तो आपका मूलांक आया 5। तो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मूलांक हो गया 8, 1 + 7 और टोटल करने पे 5। तो इस तरह से आप अपना देखिए, मूलांक और भाग्यांक यदि 8 और 5 रिस्पेक्टिवली बनता है तो आप इसी कॉम्बिनेशन के व्यक्ति हैं और आपको लकी टिप्स अपनाकर बिना किसी कोई खर्चे के जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचिए। तो आपका मूलांक 8 हुआ और भाग्यांक 5 हुआ, मतलब आपके जीवन को डिसाइड करने वाले 2 ग्रह हुए। 8 को एनर्जी मिलती है शनि की और 5 को एनर्जी मिलती है मरकरी की, बुध की। अर्थात आपके रूलिंग प्लैनेट्स हुए, जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह हुए शनि और बुध। 8 नंबर आपकी जिंदगी में आ गया तो ये तो पक्का हो गया कि संघर्ष है आपकी जिंदगी में, आपको मेहनत करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। बिना मेहनत के गुजारा नहीं है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इस विषय पर एक मत है कि 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। तो 8 शनि है तो संघर्ष तो देगा ही, लेकिन बुध के साथ है तो बुध को शनि बहुत इंकरेज करता है, क्योंकि अंक ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहा गया है और शनि सेवक है। तो राजकुमार की सेवा बहुत निष्ठा के साथ शनि करता है। तो जिंदगी में ये कॉम्बिनेशन बहुत तरक्की करता है। संघर्ष तो है क्योंकि 8 का एनर्जी है और 8 की एनर्जी के बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, बहुत ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते। 8 का सहयोग हर बड़े व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो समाज में जिन्होंने पोजीशन कुछ पकड़ी है, ऊंचाई पकड़ी है, तो 8 का सहयोग रहा है उसमें। शनि स्टेबिलिटी देता है आपको कर्म क्षेत्र में, क्योंकि शनि आपका कर्म प्रदाता है। ज्योतिष में भी इसे कर्म प्रदाता कहा गया है। कर्म को निर्धारित करता है आपका, जैसे कर्म आपने पिछले जन्मों में कर रखे हैं, इस जन्म में उसी के अनुसार आपका कर्म है और शनि उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देगा। तो 8 का अंक है, 8 की एनर्जी है, तो स्ट्रगल तो इनपुट के रूप में आ गया। लेकिन ये आपका मूलांक है और 5 आपका भाग्यांक है। तो भाग्य को दूर तक ले जाने वाला, 35 ईयर्स के बाद आपके भाग्य को ले जाने वाला, आपका रास्ता तय करने वाला बुध है, जो कि पूरा युवा है, एनर्जीवान है, फुल एनर्जी है इसके पास और उत्साह है काम करने का, और शनि उसको इनकरेज कर रहा है।
तो 35 के बाद तो आपको बुध की एनर्जी काम करेगी, या 35 से पहले शनि की एनर्जी काम करेगी। मूलांक अर्थात आपका नेचर है ये, तो आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति होंगे। यदि आपने आलस किया तो जिंदगी में पीछे रहेंगे, क्योंकि शनि डिसिप्लिन है और मेहनत है, और आपने उसमें ढिलाई कर दी तो शनि आपको पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वो पसंद नहीं करता आलसी व्यक्तियों को। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तो राइज करेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि 8-5 का कॉम्बिनेशन यही बोलता है। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ है। तो आप खुद ही देखिए, मूलांक जिंदगी की शुरुआत संघर्ष, और बाद में ऊंचाई और परमानेंट ऊंचाई, शनि का सहयोग, सीएम चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के लगातार, और देश के प्रधानमंत्री हैं लगातार, और मेहनत उनके नेचर में है, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। तो सब 8-5 इसको प्रूव करता है। और 8-5 के कॉम्बिनेशन के लिए आपने नामांक को सुटेबल कर लिया तो आपका रास्ता तय हो गया, समझ लीजिए। तो आपको अपना नामांक किस पे ले जाना है, तो 3 पे ले जाना है, 5 पे ले जाना है, 6 पे ले जाना है, 1 पे ले जाना है। मतलब आपका जो नाम है, नेम नंबर को आपने सुटेबल कर लिया तो आप बहुत ऊंचाई पकड़ लेंगे यदि मेहनत करेंगे तो। और इनमें सबसे बढ़िया जो आपका फेवर करने वाला नामांक है वो है 5। यदि आप अपने नेम को 5 पर ले जाएं तो जिंदगी स्मूथ हो जाएगी आपकी। और नरेंद्र मोदी नाम को यदि आप चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से चेक करोगे तो वो 5 पे आता है। तो नामांक के रूप में 5 नंबर बेस्ट होता है यहाँ पे। और 3, 5 और 6 और 1, यानी 1 को लास्ट प्रायोरिटी देनी है। तो 3, 5, 6 आपके लिए लकी नामांक होंगे। मतलब आप अपने नेम नंबर को 3 पे ले जाइए, 5 पे ले जाइए और 6 पे ले जाइए, और आपका 5 नंबर बेस्ट है नामांक के रूप में। नामांक निकालते कैसे हैं, तो ये चाइल्डियन वर्ड है, नाम है, तो इसका नामांक हम निकालते हैं। तो ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट अंक दिए हुए हैं। जैसे ए को 1 अंक दिया गया है, आई को 1 अंक दिया गया है, इस तरह से हम सोचते हैं। तो यहाँ पे चाइल्डियन है तो सी के लिए 3 आया, एच के लिए 5 आया, उसी तरह ए के लिए 1 आया, एल के लिए 3 आया। इस तरह से यहाँ देख करके आप सबको रखेंगे। तो 3, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 5, इस तरह से चाइल्डियन का सारा डिजिट्स यहाँ पे हमने रखा। अब जितने डिजिट्स है उनका सम टोटल कीजिए। तो 3 + 5 और +1 +3 +4 +5 +1 +5, तो ये टोटल करेंगे तो 37 आता है। 2 डिजिट के नंबर को कंपाउंड नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। फिर उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 7 कर देंगे। जो डिजिट्स हैं उसका सम टोटल कर देंगे। तो 2 + 5 7 9 आता है। तो हम जानते हैं कि 9 बहुत ही चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में होली नंबर है, पवित्र नंबर है। तो चाइल्डियन वर्ड ही अपने आप में बहुत पवित्र है, होली नंबर है। 9 चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में किसी अल्फाबेट को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, इसकी पावर बहुत ही अद्भुत है। तो इसको कोई अल्फाबेट नहीं मिला है चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में। मिस्टिक न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष है। अब नामांक तो आपने निकालना सीख लिया। तो चूंकि लकी नामांक आपका 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, जिसमें 5 बेस्ट है, तो इसका मतलब ये सब नंबर्स आपके लिए लकी हुए। तो आपके लकी नंबर्स हो गए 3, 5, 6, 1। शत्रु नंबर्स हुए आपके 4 नंबर मतलब राहु का अंक, 8 नंबर मतलब शनि का अंक, 7 नंबर मतलब केतु का अंक, और 9 नंबर मतलब मंगल का अंक। तो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सब आपके एंटी नंबर्स हैं, शत्रु नंबर्स हैं। ये आपके अच्छे दोस्त साबित नहीं होंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये आपके फेवर में नहीं है। और यदि आपको लाइफ पार्टनर बनाना है तो आप कोशिश कीजिए 3 नंबर वाले को बनाने के लिए, चाहे मूलांक हो, भाग्यांक हो, 5 नंबर वाले को, 6 नंबर वाले को, 1 नंबर वाले को। ये सब आपके फेथफुल लाइफ पार्टनर्स होंगे, आपका कदम से कदम मिलाकर चलेंगे,
आपकी परेशानी में परेशान होंगे, आपके सुख में सुखी होंगे। तो ये आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। और ये सब आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, 4 वाले, 8 वाले, 7 वाले, 9 वाले, तो इनको अवॉइड कीजिए। लकी दिशाएं हैं, लकी जो आपके डायरेक्शंस होंगे वो नॉर्थ होगा और वेस्ट होगा। तो कोशिश कीजिए आपका जो भी नया काम शुरू होता है या जहाँ वर्क करते हैं, जहाँ बैठते हैं, वो आपकी यही 2 डायरेक्शन हो। आप जिस घर में रहते हैं उसका मेन एंट्रेंस इसी डायरेक्शन में हो, तो कोशिश कीजिए इसी डायरेक्शन में रहने की, क्योंकि वो आपके लकी डायरेक्शंस है। और अनलकी डायरेक्शंस हो गए आपके साउथ दक्षिण दिशा और ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा। तो ये दोनों आपके अनलकी डायरेक्शंस हैं, इनको अवॉइड कीजिए। आपका किसी महीने की जो लकी तारीख होगी तो वो 3 तारीख होगी, 5 तारीख होगी, 6 तारीख होगी, 1 तारीख होगी, 12 तारीख होगी, 14, 15, 10, फिर 28, 30, 21, 23, 24 और 19। ये सब आपके लिए लकी तारीख है। मतलब आप अपने किसी शुभ काम को इन्हीं दिन पे किया कीजिए, तो उसके फेवर करने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और अनलकी तारीख जो हो गए वो 4 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 13 हो गए, 22 हो गए, 31 हो गए, 17 हो गए, 26 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। तो ये सब आपके अनलकी तारीख है। कोशिश कीजिए कि इन तारीख को कोई आपको इम्पोर्टेंट अपना काम नहीं करना पड़े। आपके जो लकी कलर्स हैं वो है ब्लू अर्थात नीला, येलो अर्थात पीला, और एस ग्रे मतलब भूरा कलर, एस कलर का मतलब राख टाइप का, राख की जो कलर होती है ग्रे में, उस तरह का कलर हो। तो न्यूमरोलॉजी डीप कलर्स को रिकमेंड नहीं करता, डीप कलर्स को अवॉइड कीजिए। वो कलर हल्का होना चाहिए, ब्लू कलर का, येलो कलर, एस ग्रे, ये सब हल्के कलर का होना चाहिए, बहुत डीप नहीं होना चाहिए। और आपका जो बिजनेस डेस्टिनी नंबर है, जिस बिजनेस को करते हैं उसका कुछ नाम होता है, तो उसका जो आप नामांक निकालेंगे बिजनेस का नाम, उसको बिजनेस डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, बिजनेस का भाग्यांक बोलते हैं। तो वो निकालने का तरीका वही होता है जो आप अपना निम्न नंबर निकालते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से निकलता है वो। तो वो आप कोशिश कीजिए कि आपका बिजनेस डेस्टिनी नंबर 3 पे चला जाए, 5 पे चला जाए, 6 पे चला जाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप सुखे होंगे बिजनेस करने में। वैसे 8-5 का कॉम्बिनेशन बिजनेस करने वालों के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि ये है ही बिजनेस का नंबर। भाग्यांक 5 बुध अर्थात बिजनेस, बुध बिजनेस का कारक है और शनि भी बिजनेस का कारक है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंडस्ट्रीज, सारे व्यापार वहां पे इन्वॉल्व है। 8 नंबर बड़ा व्यापार, बड़ी इंडस्ट्री, सब शनि से रिलेटेड है और बुध बिजनेस का कारक है। आपके लकी प्रोफेशन या व्यवसाय जो बिजनेस जिसको बोलते हैं, या लकी प्रोफेशन मतलब अर्थात उस लाइन में आप सर्विस करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट का धंधा आप कर सकते हैं आराम से, कमीशन वर्क कर सकते हैं, एजेंसी, टूर एंड ट्रेवल, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, मेडिसिन लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, लाइसेंस की वर्किंग कर सकते हैं आप, और पेंटिंग प्रेस का काम कर सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह का काम कर सकते हैं। ये सब आपके लकी प्रोफेशन है। इन लाइन में आप नौकरी करेंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे, ये आपका फेवरेबल फील्ड है। और इस कॉम्बिनेशन वाले बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं। और पॉसिबल डिजीजेज हुए, चूँकि ये बुध का भाग्यांक है, तो बुध बहुत सोचता है, थिंकिंग पावर्स की बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस लेता है तो मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। तो उसका ध्यान रखिए, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है वर्क में। और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम गठिया रोग बोलते हैं, तो उसका ध्यान रखिए। पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब कॉमन डिजीज है 8 और 5 कॉम्बिनेशन वालों के लिए। और आपके लिए लकी जेम्स कौन सा होगा, तो बहुत सिंपल है, ब्लू सफायर, नीलम। तो उसको आप धारण कीजिए, लेकिन रत्न धारण बिना सलाह के नहीं करना चाहिए। किसी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए आप, यदि वो कहते हैं तो धारण कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए, क्योंकि ये एडवर्स भी होता है, आप के लिए एडवर्स भी होता है ये, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और आपने मेहनत कर दिया इस कॉम्बिनेशन के साथ तो जिंदगी में तरक्की कर जाएंगे, ये पक्का है। तो आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।